वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका लास्ट टाइम में देखने लायक है। इससे 4-5 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आरओ में। ठीक है, आरओ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 सितंबर को, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। सिर्फ मेन चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम में आनी है, फर्जी कुछ नहीं। ठीक है, ये देखिए सीमांत जो देखिए आपकी उत्तर प्रदेश के हिसाब से है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नवीनतम आंकड़ों पे सीमांत जोन आपकी है 0.39 हेक्टेयर और वृहद जोत है आपकी 15 हेक्टेयर तक की है। ठीक है, लघु आपको पता होनी चाहिए और सीमांत पता होनी चाहिए। लघु आपके उत्तर प्रदेश में 1.40 हेक्टेयर है और सीमांत, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है, सीमांत और लघु। इसका साइज आपका यूपी में पूछ लेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको एक मोटा सा बता दे रहा हूँ कि रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं हमारी। तो रबी आपको अक्टूबर और नवंबर में बुआई की जाती है और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई और तंबाकू, ये आपकी रबी हो गई। किसी एक को याद कर लो, रबी को याद कर लो तो बची हुई खरीफ हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो एलिमिनेशन के प्रोसेस से ये आप फास्टर क्विकर सीरीज़ है, इस तरह से आप इसका यूटिलाइज करिए इस सीरीज़ का। सब चीज़ बताने लायक नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको करवाऊँगा। फिर ये आपसे पूछ लेता है जीवन चक्र के आधार पर फसलें, 1 वर्षीय फसलें 1 वर्ष लेती हैं जो गुने में पूरा। गेहूं, धान, सरसों, मूंगफली, कपास, लौकी और मूंग और आलू, ये पूरा 1 साल की फसलें हैं। ठीक है, और 2 साल, जिनमें 2 साल लगते हैं पकने में। चुकंदर, मूली, प्याज, फल गोभी और पत्ता गोभी द्विवर्षीय फसलें हैं ये। ठीक है, गेहूं जैसे कि पता है कि रबी फसल है। मैक्रोनी आपको पता है सूखा प्रभावित हेतु उपयुक्त होती है। ठीक है, मैक्रोनी। ठीक, नॉरिन 10 अभी एसीएफ का मेंस हुआ था। ठीक है, फरवरी में एसीएफ का मेंस पेपर 1 और पेपर 2 जीएस 2 में आया था। ठीक है, पूछा था गेहूं के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बोनेपन के लिए, तो नॉरिन 10 है। ठीक है, गेहूं की कुछ किस्में, गेहूं का ही हमेशा पूछता है अधिकांश, तो गेहूं पर हम लोग देख ले रहे हैं। कल्याण सोना इसकी है, सोनारा 63 और सोनौरा 64। ठीक है, सोनारा 63 और सोनारा 64 ये आपका हरित क्रांति के समय यूज़ की गई थी। ठीक है, जो हरित क्रांति के समय सर्वाधिक उपज दी थी इसने, इसका प्रयोग किया गया था। कभी कथन और कारक में आ जाए तो सोनारा का प्रयोग करिएगा। माया 64 भी गेहूं की है। सोनालिका यह बोनी किस्म है। ठीक है, बोनी किस्म है सोनालिका। फिर इसकी है अगली, अर्जुन है, जनक है, शेरा है। ठीक है, और मालवीय, मालवीय 12 और मालवीय 37। ठीक है, मालवीय चमत्कार नहीं है इसमें अभी। ठीक है, मालवीय चमत्कार अलग की है। जयराज है, गिरजा, देखिए सबसे अलग चीज़ है गिरजा, ये 5000 फुट की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर उगने वाली गिरजा है गेहूं की किस्म। और अंत में एक है शैलजा इसकी है। ठीक है, असिंचित या शुष्क क्षेत्रों में उपयुक्त होने वाली किस्में कौन कौन सी हैं गेहूं की? प्रताप है, नर्मदा है 4, नर्मदा 112, मेघदूत, मुक्ता और पूसा। पूसा की जितनी भी आएंगी अधिकांश आपकी गेहूं की होंगी। ठीक है, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका दिल्ली में है वो इस पे करता है काम। पूसा तेजस मध्य भारत हेतु उपयुक्त होती है सर्वाधिक। ठीक है, गिरजा देखिए आप अब पहली बार देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको गिरजा बताया, ये 5000 फुट की ऊंचाई पे भी उग सकती है, गेहूं की फसल है। विश्व में गेहूं का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चाइना का है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश, पंजाब है। ये 3 राज्य हैं गेहूं के सर्वाधिक वाले। ट्रिटिकल, जैसा कि कई बार एग्जाम में आ गया यूपीपीसीएस में, ट्रिटिकल गेहूं और राई के मध्य संकर करके उपजित होती फसल है। ठीक है, गेहूं कौन सी मिट्टी में उगता है? दोमट वाली मिट्टी में बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, दोमट आपकी जलोढ़ मृदा का भी नाम दोमट में ही कंसीडर होता है। गेहूं की सिंचाई हेतु अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, जब उसमें ताज क्राउन्स आ जाते हैं ना ऐसे,
सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है गेहूं की। ठीक है। और गेहूं में होने वाला रोग कौन सा है आपका? रस्ट होता है गेहूं में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती। जो आपको पता है कि बुंदेलखंड रीजन आता है आपका, है ना, वो आपको प्रीकैम्बियन काल का है, ये भी याद रखिएगा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नीस चट्टानों से बना है वो, नीस। ठीक है। और नीस चट्टानें आपकी क्या होती है? कांतरित भी होती हैं। सल्फर का उपयोग गेहूं की उत्पादकता, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग गंगा के मैदानों वाले भागों में किया जाता है, मैग्नीशियम का प्रयोग। ठीक है। बोरोन का प्रयोग पूर्वी और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। आपको पता है मैग्नीज और बोरोन दोनों ही आपके सूक्ष्म तत्व भी हैं। ये भी आप इस पर कंट्रोल करिएगा, मतलब लिखिएगा, जानिएगा, देखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ ले जा रहा है कि सूक्ष्म तत्व कौन से हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? गेहूं में ग्लूटीन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। आप रोटी आपकी फूलती भी ग्लूटीन के ही चलते हैं। ठीक है। शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस की मात्रा 1% होती है। ठीक है। फास्फोरस की कमी से श्वसन क्रिया मंद हो जाती है और पौधों के दाने छोटे हो जाते हैं। ठीक है। गेहूं में अनावृत कंड रोग होता है कवक के कारण। ठीक है। अनावृत कंड रोग होता है वो कवक के कारण होता है। कवक आपको पता है कि क्या होता है? एल्गे। ठीक है। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। हिंट बंड रोग आपका गेहूं से संबंधित है और ये कवक के कारण होता है, हिंट बंड रोग। और वैसे मेन रोग कौन सा है? रस्ट है इसका गेहूं का। करनाल बंट गेहूं का कैंसर रोग है। ठीक है। करनाल बंट और कवक द्वारा, जिसका नाम नियाशिया इंडिका है। ठीक है। गेहूं का सेहू रोग नेमाटोड द्वारा होता है। ठीक। और गेहूं का पीला विगलन रोग जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। तो आपको क्या क्या मिला है इसमें देखने को? कवक से भी होता है, रस्ट से भी होता है, और आपका जीवाणु से भी होता है। एग्रोसन जीएन का प्रयोग किया जाता है करनाल बंट की रोकथाम हेतु। ठीक है। करनाल बंट मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी गेहूं की बीमारी है ऊपर, और आप देख भी चुके हैं इसको। आप इस सीरीज को एग्जाम से पहले कर लेना। हर हाल में एग्जाम में बिल्कुल फंसेंगे, आर ओ ए आर ओ में क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे। चावल आपको पता है खरीफ की फसल है, जैसे रब्बी गेहूं है वैसी चावल आपकी खरीफ की फसल है। तो चावल की किस्में कौन सी हैं इंपॉर्टेंट्स? अमन है, ओस्कार है, बोरोदलिव है। ठीक है। किस्में आपको पता होनी चाहिए। उगने का समय नहीं पता हो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये आपको पता भी ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ज़रूर पता होनी चाहिए किस्में कौन कौन सी हैं, और किस्म आपसे पूछेगा। आपका पूरा एग्रीकल्चर का पेपर तो नहीं है, पर 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम डाल सकता है कमीशन, तो अपने स्तर पे आप तैयार कर लीजिएगा। और चावल की प्रमुख किस्में ये देखिए: यमुना, करुणा, जया, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, रत्ना, सोना मसूरी, लक्ष्मी भोग, हसनसराई, हंसराज, अम्बे मोहर, मलिंजा, लूनीश्री और भोग हैं। ठीक है। ये गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। जैसे मैंने आपको माफ़ी चाहूँगा, चावल की प्रमुख फसलें हैं ये। गेहूं की जिस प्रकार से आपको पढ़ाई थी उसी प्रकार ये चावल की हैं। तो चावल के अधिकांश आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, नदियों के नाम मिल रहे हैं, और नदियों के डेल्टा पे ही जो है बनता भी चावल अच्छा है। जैसे कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पे चावल काफ़ी अच्छा उगता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छा उगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर जहन में रखेंगे तो आपको काफ़ी आंसर मिलने में आसानी होगी। ये धान की कुछ लंबी प्रजाति होती हैं, है ना। धान की लंबी प्रजाति काशी है, सुधा है, और साकेत बुंदेला है। ठीक है। और बुंदेला आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका श्रीलंका में है, ध्यान रखिएगा। वो मैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रहा हूँ। और धान की बौनी प्रजातियाँ हैं: गोविंद प्रसाद, बाला सरस्वती, जयंती, सोना, जया, कृष्ण विजय, जागृति और जगन्नाथ पंकज। ठीक है। ये आपका पंकज आपका कमल का भी बनता है, पर्यायवाची। ऐसी बता दे रहा हूँ, एक सीरीज पढ़ा चुका हूँ पर्यायवाची की, आगे और आएंगी इंपॉर्टेंट्स वाली। धान की सूखा अवरोधी प्रजातियाँ। ठीक है।
जो सूखा अवरोधी होती है, नगीना 22, बाला और कावेरी, ये आपकी सूखा अवरोधी प्रजातियाँ हैं। फिर से कहूँगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चावल है, कौन सा गेहूँ है, कौन सा दाल है, कौन सा चना है, कौन सा राई है, कौन सा आलू है, कौन सा मक्का है। अगर इतना पता है और इतनी इसकी बीमारियां पता हैं और बीमारियों को मतलब किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो आपका वो आराम से वो 3 4 5 क्वेश्चन जो भी आने हैं वो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। पूसा सुगंधा धान की सुगंधित किस्म है। जो आप खाना बनाते हैं, चावल यूज़ करते हैं, पूसा सुगंधा अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें से स्मेल आती है बहुत अच्छी। ठीक है। और आपको पता है कि फलों और सब्जियों को धोने से विटामिन का ह्रास होता है। ठीक है। बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, लालमती धान के अन्य किस्में हैं। धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है? नीलहरी, शैवाल और एजोला, ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स आपकी इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को। जब आप प्रयोग करते हैं उसकी जड़ों पे, तनों पे, तो वो आपकी फसल को इंक्रीज करते हैं। इसी प्रकार माइकोराइजा पूछ लिया गया, अभी बीईओ का एग्जाम हुआ है रिसेंटली। ठीक है। उसमें पूछ लिया माइकोराइजा क्या है तो फर्टिलाइजर, पर उसका पूछ लिया कि किसके बीच में दर्शाता है संबंध। ठीक है। पौधों में दर्शाता है। ठीक है। विश्व के चावल के प्रमुख उत्पादक आपको पता है चाइना है और भारत है। अधिकांश खान पान की चीज़ों में चाइना ही रहता है, फिर उसके पश्चात भारत रहता है, और जनगणना के हिसाब से भी एक दूसरे के पीछे ही हैं। ठीक है। पहले चाइना, दूसरा भारत है। और चावल भारत में राज्यों में पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। गोल्डन राइस जो होता है आपका, उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। चावल मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ये तीनों होती है। इसका फॉर्मूला बनेगा CHO पे। ठीक है। और चावल में पाया जाता है एमाइलोज। ठीक है। एमाइलोज पाया जाता है और अमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। ठीक है। एमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों चीज़ पाई जाती हैं चावल में। चावल में होने वाले प्रमुख रोग देख लेते हैं। काल मिर्च और धान का बंका कीट और सहसमारी ब्लास्ट रोग, ये कई बार पूछ लिया गया। सहसमारी वाला बहुत टफ होता है, याद नहीं होता, और ये पूछा गया है। लीफ रोफलर और धान का झुलसा रोग, बहुत बार एग्जाम में आया है झुलसा रोग। और ब्राउन स्पॉट। ठीक है। ब्राउन स्पॉट के कारण 1943 में भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। ठीक है। और अकाल तो हालांकि भारतीय इतिहास में यदि आप पढ़ें तो बहुत पढ़े हैं अकाल, पर ये जो आपका पड़ा है ब्राउन स्पॉट वाला अकाल, याद रखिएगा। ठीक है। ब्राउन स्पॉट। और ब्राउन स्पॉट रोधी मतलब कि जिन जिन फसलों में ब्राउन स्पॉट रोधी नहीं हो पाता है वो कौन सी? कृष्णा है, साबरमती है, IR 24 है। ठीक है। फॉल्स मड, झूठा कंडुआ रोग कवक के द्वारा होता है चावल में। ठीक है। फॉल्स मड, झूठा कंडुआ रोग। खैरा रोग या जिंक की कमी से होता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग चावल में जिंक की कमी के कारण होता है, तो खैरा रोग है। इसका प्रकोप भारत में तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तराई आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी दिशा में जो पाए जाते हैं तराई क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ आधी जमीन पे मतलब पानी भी रहेगा पर वो पानी ऐसा फ्लो रहता नहीं है, तो वहाँ पर आपको मच्छर भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं डेंगू मलेरिया जैसे प्रकोप, एंसेफ्लाइटिस जैसे जो एडिस इजिप्टी के रिस्पॉन्सिबल डिसीज़ होते हैं, वेक्टर्स, वो वहाँ बहुत मिलते हैं। ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फेट का प्रयोग किया जाता है खैरा रोग के लिए। ठीक है। और 2014 में कथन कारक में आ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में UNO ने मनाया था। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपका कटक उड़ीसा में है, और अंतर्राष्ट्रीय वाले की एक शाखा आपकी बनारस में खोली जा रही है, अभी खोली जा चुकी है। ठीक है। और वाराणसी में ही आपका IVRI है आपका, यानी अंतर्राष्ट्रीय वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वहीं पर है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, माफी चाहूँगा, इंडिया का आपका वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस में खोला गया है। लूनीश्री धान की अत्यधिक उत्पादन वाली प्रजाति है लूनीश्री। ठीक है। चावल के धुलने पे, पॉलिश करने पे विटामिन B का ह्रास होता है, थायमीन। ठीक है। विटामिन B1 को आप थायमीन भी बोलते हैं।
B1, B2, B3, B4 इसलिए यूज़ किया जाता है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है। B6 से B12 तक चले जाता है ना। B12 आपका ऐसे हो जाता है पायरोडॉक्सिन से हो गए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेमोरी पावर के लिए। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जैसा कि सबको पता है। ए से रतौंधी होता है, उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शॉर्ट क्लिप्स में, 5-7 मिनट की है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। सुगंधा है, 1460 का ब्रांड नेम है, चावल की किस्म है ये, ठीक है। बासमती धान का उत्पादन सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है, और बासमती आपको पता है ये यूज टू भी हैं। इंडियन जो नॉर्दर्न और साउदर्न जो सोसाइटीज़ हैं उसमें बासमती सर्वाधिक प्रयोग होता है। दियारा भूमि क्षेत्र होती है कहाँ, नदी के किनारे वाला क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, दियारा भूमि बोलते हैं इसे। और यहाँ पे चावल अच्छा उगता है, ठीक है। प्रतिवर्ष आपको पता होगा कि जब जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं, एक बनती है बांगर और एक खादर बनती है ना। बांगर आपकी पुरानी होती है और खादर नहीं होती है। दोनों में अंतर ये जान लो कि खादर जो नवीन मृदा होगी और मृदा वे उपजाऊ अधिक होएगी, उपजाऊ होने के साथ साथ उसके संस्तर यानी परिच्छेदिका यानी C, A, B, C, जब उसका क्रमवार आप खंडन करेंगे परिच्छेदिका का A, B, C तक, तो C में उसमें जैविक क्रियाएं अच्छी होती हैं। A आपकी प्राइमरी लेवल परिच्छेदिका होती है, B सेकेंडरी होती है, C आपकी लास्ट होती है, अंतिम होती है D में अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। रेणु ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है, ठीक है। ये रेणु आपकी जैसे कि गेहूं में मैंने आपको बताया था, है ना, शैलजा, तो उसी प्रकार रेणु यहाँ पर आपकी धान की ऐसी किस्म है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर भी उग जाएगी। केंद्रीय उपोषण संस्थान आपका लखनऊ में है, ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। इसमें आपके संस्थान भी क्लियर होंगे और आपके फसल रोग प्रभाव कारण सारे तथ्य क्लियर होंगे, ठीक है। इस सीरीज़ का आप लाभ जरूर ले लीजिएगा, अन्यथा आपका पेपर है, आप समझिए। भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष की जाती है, ठीक है। मक्का आपका C4 में आता है, टाइप C4 में आता है, ठीक है। और मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आप जेट्रोफा देखते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है। USA मक्का इतना उत्पादित करता है कि अंततः उसको समुद्र में जीवों के लिए फेंकना पड़ता है, ठीक है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। हालांकि नए वालों में मैं कुछ एक चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ पहले। मक्के में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 80% होती है, और मक्का फूल एक लिंगीय भी होता है ना, यूनिसेक्सुअल होता है ये। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है, और उत्तर भारत में मक्के की खेती खरीफ में होती है, खरीफ में, है ना। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, मक्का मैंने आपको बताया था ऊपर। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी बहुत विचलित टाइप का है, मतलब कि कृषि वैसे पूछी तो नहीं जानी चाहिए आरओ से, पर पूछी जा रही है, ठीक है। दक्षिण भारत में मक्के की बुआई अप्रैल और अक्टूबर से होती है, ये तथ्य किसी काम का नहीं है आपका, ठीक है। रब्बी में मक्के की खेती बिहार में होती है। अब मैंने आपको बता दिया मक्का दोनों है ना, मक्का आपका साल भर उग रहा है, पूरे प्रोसेस में उग रहा है, तो कहीं पर उसे रब्बी में प्रयोग कर लेते हैं, कहीं खरीफ में। यहाँ पर मक्के की एक किस्म लक्ष्मी उगाई जाती है, लक्ष्मी। मक्के की जो प्रजातियाँ कौन सी हैं, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 मक्के की हैं। मक्के का उत्पत्ति स्थल कहाँ से था, दक्षिण अफ्रीका। आपसे ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि आलू किस देश द्वारा भारत में लाया गया था, है ना, वैसे पूछ लेता है, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। फिर आपसे पूछ लेता है कि जब हरित क्रांति आई थी तो कौन से वाले गेहूँ प्रयोग किए थे, मैक्सिकन गेहूँ प्रयोग किए गए थे। तो ये उस दृष्टिकोण से क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका। मक्का C4 पौधा है, ठीक है। कुल मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक है मोटे अनाज में। मक्के में होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है, पर्ण अंगमारी, लीफ ब्लाइट रोग होता है, स्टोक रूट कवक द्वारा होता है, मोजैक, ठीक है, मोजैक बोलते हैं, इंग्लिश में आप लिखेंगे मोजैक होगा, ठीक है। और मृद रोमिल अस्सिता रोग होता है, ये आप हालांकि पूछा नहीं गया, मोजैक ज़्यादा पूछा गया, है ना, फिर भी आपको चारों पता होने चाहिए। मक्के की प्रमुख प्रजातियाँ यहाँ पर है, ठीक है, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 1, संगम, रंजीत, दक्कन, जौहार,
विक्रम, लक्ष्मी, सोना, कंचन, कंचन भी देखिए आंवले की भी होती है कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, रत्ना, शक्ति, तरुण प्रताप, दक्कन। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया, ये सारी किस्में हैं, प्रजातियां हैं। पर अगर आप गेहूं और चावल और मक्के, तीन चार चीज़ की अगर आपको मोटी मोटी इसकी 5 पता हैं, मेन इम्पॉर्टेंट, तब आप एलिमिनेशन करने में समस्या नहीं लेंगे, अन्यथा आप विचलन में आ जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत सिंसियरली यूज़ करना है आपको अगर आप मार्क्स एक्सीड करना चाहते हैं। जैसे कि बातें भी चल रही हैं कि 16 में आपके आर वाले में नेगेटिव मार्किंग इम्पोज हो जाएंगी, पर ऐसा कभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। फिर भी आप ऐसा मान के चलिए कि अगर इम्पोज भी हो जाती है नेगेटिव मार्किंग, तो अब आपको अपना स्कोर ऐसा करना है सटीक कि आप पास हो जाएं। ठीक है, मक्के में ओपाक 2 और फ्लोरी 2 पाया जाता है। ठीक है, मक्के उत्पादन में विश्व में देखिए अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैं बता दिया इतना उत्पादन करता है कि जीवों के लिए फेंकना पड़ता है। मक्का उत्पादन में भारत का स्थान है 8वां स्थान है। ठीक है, सरसों देख लेते हैं। ठीक है, सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान रहता है हमेशा, और हमेशा राजस्थान ही रहता है अधिकांश समय। ठीक है, राजस्थान ही रहता है। उत्तर प्रदेश में सरसों का उत्पादन में प्रथम जिला आगरा है। यूपी में अगर देखोगे तो आगरा है। ठीक है, और सरसों की प्रमुख फसलें, प्रमुख प्रजातियां, पूसा तारक, वरदान, वैभव, शेखर, दुर्गामणि, क्रांति, प्रकाश, वरुणा, राई की किस्म है। ठीक है, सुफाला, पूसा कल्याणी, पूसा जय किसान, पूसा बरानी, जीएम और पीताम्बर। पीताम्बर अब पीला रंग का होगा तो इससे आप पकड़ सकते हैं। सरसों में होने वाले कुछ रोग हैं, मोयला, झुलसा और सफ़ेद रोली, छछाया रोग, गेरुई रोग। ठीक है, मोयला, झुलसा, सफ़ेद रोली, छछाया रोग, गेरुई रोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरसों में से विनाशकारी गैस का निर्माण किया था जिसका नाम था मस्टर्ड गैस। ठीक है, आपने देखा होगा जर्मनी फ्रांस जो आपस में लड़े थे उसमें प्रयोग की गई थी। 1939 से 1945 के मध्य जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य। ठीक है, जिसमें आपके मित्र राष्ट्रों की विजयी हुई। ठीक है, वरुणा, इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। वरुणा देखिए, वरुणा पूछा हुआ एग्जाम में, सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं में उपयुक्त है ये वरुणा। और वरदान असिंचित दशाओं के लिए उपयुक्त है वरदान। ठीक है, असिंचित दशाओं के लिए उपयुक्त है। नरेंद्र 85 लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, लवणीय जिसके अंदर सेलाइन होता है, जिसमें नमक ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मूंगफली खरीफ की फसल है। ठीक है, मूंगफली में होने वाली फसल में तो जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और मूंगफली की उत्पत्ति स्थल ब्राज़ील है, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन है? जरन बोल्सारो, है ना। बोलनसारो इस बार आपके 26 जनवरी पे आए भी थे 2020 में। ठीक है, इसके राष्ट्रपति हैं ना कि प्रधानमंत्री हैं। अगर तथ्य में ऐसा लिखा आ जाए कि इनको बुलाया गया था ये प्रधानमंत्री हैं तो नहीं, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसी माइन्यूट चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ बीच बीच में जिसे यूज़ होना चाहिए। पढ़ तो सभी रहे हैं, पर निर्भर ऐसे करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं कि परीक्षा निकाल पा रहे हैं। ठीक है, मूंगफली अग्रणी राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पैंगिंग मूंगफली की फसल से जुड़ी एक प्रक्रिया है, जैसे टैनिन आपकी चाय से जुड़ी हुई है। ठीक है, मूंगफली की कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, इसके टाइप्स हैं चित्रा 64, चंद्रा, कौशल, कौशल कई बार पूछ ली गई है, धीरज 101, GG20 और K6। और मूंगफली में होने वाले कुछ रोग हैं अगेतीपण, पछेतीपण, पण मतलब पत्ता, कीट रोग, चित्ती। ठीक है, स्पॉट्स बोलते हैं इसे, इंग्लिश में स्पॉट्स बोलेंगे। अरहर के फल को पॉड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अरहर की प्रमुख फसलें हैं कौन सी हैं किसमें? खुरगौन है, आशा है, बहार,
1228 है। बाहर कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरहर की फसल है। अरहर में होने वाले डिसीजेज देख लेते हैं। रोग, उकटा रोग होता है कवक के द्वारा, बांझपन रोग होता है सफ़ेद मक्खी द्वारा, ठीक है, वाइट इसकी होती है आपकी मक्खी, कैंकर रोग होता है आपका इसमें, और पीला मोजैक रोग कवक द्वारा, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है आपका, कई बार मिलान चिन्ह में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। दलहनी फसलों के लिए जो आपका एनपीके होता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट का, इसका जो बनता है सूत्र का रेशो क्या होना चाहिए, 1:1, सीधा 121 याद रखिए आप, ठीक है। एनपीके रेशो 1:1 बनेगा। प्रभात सबसे जल्दी पकने वाली इसकी फसल है, ठीक है। बाहर किस्म देखिए अरहर की है, ये पिछले साल पूछा है, ठीक है। अरहर उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, पर फिर भी आयात क्यों करता है, क्योंकि उपभोग ज़्यादा करता है। जिस वस्तु विशेष का उपभोग ज़्यादा करेगा तो उसका निस्संदेह आयात करना पड़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या भी आपकी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। चना कहाँ के इसका जन्म स्थान है, दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी है और साउथ ईस्ट यूरोप भी है, ठीक है। और चने की मुख्य किस्में कौन सी हैं, जवार है, उज्जैन है, अतुल है, अजय है, राधे है, गौरव है, पंत 10 है और गिरनार है। गिरनार आपको बता दूं कि गुजरात में है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। चने की फसल में लगने वाले रोग कौन से है, उकटा रोग, कवक के कारण लगता है चने में उकटा रोग। अंगमारी झुलसा रोग बहुत चर्चित इसका रोग है, बहुत बार पूछा जाता है। धवज कंड और शुष्क विगलन, ठीक। चने में 61.5 कार्बोहाइड्रेट तथा 21% प्रोटीन होती है, ठीक है। चना उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। चने की पत्तियों में हल्की खटास का कारण ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, और तथा मैलिक एसिड है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इसमें खटास होती है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड आपका सर्फ में ही पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है, मैलिक एसिड भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चना का प्रथम स्थान जिला हमीरपुर में है, यूपी में आपका हमीरपुर में होता है। चने की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु होता है इसमें, देखिए क्वेश्चन मिल गया ना आपको, जड़ों में। ऐसे ही आपसे माइकोराइजा पूछ लेगा, इसलिए पता कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपके संग, एग्जामिंग बॉडी आपके संग कितना क्वेश्चन में वेरिएशन कर रही है, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों का डिस्कस कर ले रहा हूँ साइमल्टेनियसली, वैसे क्वेश्चन मैचअप करके कि जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और बनते भी हैं। सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी का आपको तेल आप बोलते हैं ना कि जिसको हार्ट डिसीज़ होता है उसके लिए प्रयोग होता है, ये मैक्सिको का है और उत्तरी अमेरिका, ठीक है। भारत में सूरजमुखी के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है और दूसरा आंध्रा का है। सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में की जा सकती है, ये तीनों में उगाया जा सकता है सूरजमुखी को, ठीक है। सूरजमुखी में कौन सा तेल पाया जाता है, लाइनोलिक एसिड इसमें पाया जाता है, लाइनोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। और इसकी प्रमुख किस्में कौन सी है, पैरोडोबिक है, बनीमिक है। और इसमें होने वाले रोग प्रमुख कौन से है, चारकोल राट कवक द्वारा और उकटा रोग, ठीक है। उकटा रोग तो मोस्टली आपको चना में मिल जाएगा, मोज़ेक रोग ज़्यादा मिल जाएगा, कवक वाले रोग ज़्यादा मिल जाएंगे, पर फिर भी आपको ये पता होने चाहिए, लिख कर देख कर चाहे जैसे मर्जी कर कर आप इस सीरीज़ का लाभ लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है, तो ये कुछ नहीं पता कि क्या पूछेगा। कुछ क्वेश्चन राजाओं की रानियाँ इतिहास में, ये प्रश्न पूछने योग्य तो नहीं है पर पूछ लिया जा रहा है। अब हर राजा की रानी किसको याद होंगी, और एक की 3-3 4-4 रहती थी सामंती राज में, ठीक है। सोयाबीन, आपको पता है सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में होता है। नगदी फसलें आपको पता है कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, तिलहन होते हैं।
तो गन्ना की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? न्यू गिनी। आपका गन्ना आपका बहुत ज़्यादा यूपी में उगता है और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय मतलब पौधा उस प्रकार का जहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में भी कई प्रकार के पौधों का उल्लेख होता है। फिर उसकी कैटेगरी रेन, किसी भी जलवायु के आधार पर किसी का कैटेगराइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना उत्पादक राज्य देखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। गन्ना उत्पादक राष्ट्र सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील और भारत है। ब्राज़ील और भारत में दोनों में डिस्प्यूट भी इसलिए रहता है कि WTO में कि ब्राज़ील कहता है कि इंडिया वाले अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे होता है ना ब्लू बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, है ना, इस प्रकार के बॉक्सेस होते हैं जो सब्सिडी देते हैं। जैसे ब्लू बॉक्स आपके उत्पादन संबंधित सब्सिडी देता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में करके। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, ब्राज़ील का पहला है। और गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना प्रजनन देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गन्ना प्रजनन आपका लखनऊ, माफ़ी चाहूँगा, आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु ही पहला ऐसा देश का राज्य है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की है। ठीक है, अनुबंधित कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया है। तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपकी अपनी छत पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ये टेक्नोलॉजी, नहीं तो आपको केस हो सकता है। ठीक है, ये वहाँ पर वर्षा के जल को संचयन करने के लिए एक तकनीक अपनाई गई है। ठीक है, इस प्रकार का विधान उत्तरी राज्यों को भी लाना चाहिए, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के एवज में ये सब कार्य नहीं किए जा सकते। बहरहाल ये मेंस के टॉपिक्स हैं। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, दलहन भी यही है। ठीक है, गन्ने के बीज को कैरी ऑप्स कहते हैं। ठीक है, पायरिला कीट संबंधित है गन्ना से। ठीक है, प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, गन्ना, मक्का, बाजरा ये सब C4 के पौधे हैं। C4 कैटेगरी होती है, उसके पौधे हैं गन्ना, मक्का और बाजरा। ठीक है, ये फसलों की सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता दे रखी है। गन्ना 54% देश में सर्वाधिक उगता है। फिर गेहूं है 92%, चावल 58% है, तिलहन 25% है। गन्ने में लगने वाले रोग स्मट रोग, उकटा रोग, मोजैक रोग, लालधारी रोग, रेड रोग कवक द्वारा लगता है और हायर बर्न गन्ने का पायरिला रोग है। ठीक है, इसके रोग आपको पता होना चाहिए। देखो मुख्य जो फसलें हैं आपको, जो आप प्रयोग करते हैं जो कि दैनिक जीवन में, उनसे संबंधित फसलें जो हैं उनके नाम पता होने चाहिए। मुख्य फिर से बता रहा हूँ, 5-6 कैटेगरी प्रत्येक फसल की लिख लो भैया। जैसे आप पर्यायवाची लिखते हो ना, उसी प्रकार से इन फसलों को लिख लो। यदि कंठस्थ करना है और परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कुछ चीज़ों का विकल्प नहीं होता, तो इसे संकल्प मान लो आप, है ना। विकल्प और संकल्प में यही अंतर होता है कि विकल्प का विकल्प उपलब्ध होता है परंतु संकल्प का विकल्प उपलब्धि नहीं होता। संकल्प का मतलब होता है कि एक मार्गी, एक निष्ठ। तो उस प्रकार की रणनीति पे आप कार्य करिए, निसंदेह आप पास होइएगा। कपास काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है,